दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल की अभी रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग है और आप जानते हैं कि अभी उसका पड़ाव चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई किया और अब वो इस कंफ्यूजन में है कि उनका फाइनल लिस्ट में आएगा या नहीं। उनमें से ही एक ऐसा ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स भी है जिनको डाउट है कि जिनको पता नहीं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन काम कैसे करती है, कैसे ये वर्क करती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन। तो इसको लेके आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी बहुत सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं अभी एनटी या किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और चलिए आज का ये वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में तो बच्चों ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन उनको हॉरिजेंटल और वर्सेस वर्टिकल के बीच का डिफरेंस पता नहीं और क्या होती है, कैसे काम करती है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, मैंने इस पे कल भी वीडियो बनाई थी, बट उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आए थे, उसमें कुछ वॉइस कुछ बीच में वो बंद हो रही थी, तो उसकी वजह से जो है नहीं कर पाए हम। ठीक है, मतलब उसको मैंने उस वीडियो को ही फिर मैंने दोबारा रिमूव कर दिया और दोबारा से आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो यार, वर्टिकल आपको पता है, आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स, तो आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल आ गया ये सीधा स्ट्रेट, ये आ गया इस तरह आगे की तरफ, और वर्टिकल ये आ गया ऐसे इस तरफ ऊपर की तरफ, ये आ गया आपका ऊपर की तरफ। इसको हम बोलते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब जहां तक रिजर्वेशन की बात है तो रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे काम करती है। देखो यार, वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है किसी भी नीचे स्तर के लोगों को अपलिफ्ट करना, मतलब उनकी उस जिस कंडीशन में वो हैं उनकी उस कंडीशन में से उनको अपलिफ्ट करना, अप करना, ठीक है, ऊपर उठाना। और ऐसे लोग जो कहीं पे, मतलब जो ऐसे हैं जिनको हमें साथ में चलाने की ज़रूरत है, वो आ गए आपके वर्टिकल रिजर्वेशन में। अब देखो यार, यहाँ पे अपलिफ्टिंग की बात की जा रही है, तो मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरीज की, एससी की, ST1 ST2 की, ठीक है, OBC की, RBA की, ठीक है, EWS की, OSC, ये सारी कैटेगरीज जो हमारी UT JNK में चल रही हैं, ये सारी कैटेगरीज आपकी किस में आती हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन में आती हैं। अब मान लो आपकी, मैं यहाँ पे एक केस सिनेरियो आपको समझाता हूँ, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा अपने पेज को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको भी देखने में समझने में मज़ा आ जाए। तो देखो ये चीज़ कैसे काम करती है। मान लो आपकी 2000 वैकेंसीज ओपन मेरिट के लिए हैं, ठीक है, और 2000 मान लीजिए, मैं आपको एक केस सिनेरियो बताता हूँ, जस्ट एक रफ केस सिनेरियो बताता हूँ मैं। 2000 वैकेंसीज मान लो किसी भी पोस्ट के लिए, मान लो आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकलती है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, चलो मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो VLW की वैकेंसीज निकलती हैं, VLW की 2000 वैकेंसीज निकलती हैं।
अब 2000 की VLW की 2000 वैकेंसीज जो निकली, उसमें क्या है कि मान लो 800 आपकी रिजर्व होंगी। अब ये 2000 VLW में इसमें SC भी आएंगे, ST भी आएंगे, OBC भी आएंगे, ओपन मेरिट भी आएंगे, हर एक कैटेगरी के आएंगे। अब यहाँ के रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि भाई सीटें रिजर्व हो जाना, रिजर्व कर देना किसी किसी चीज के लिए, मतलब फिक्स कर देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ रिजर्व कर देते हो अपने लिए, आपको जम्मू से श्रीनगर जाना होगा तो आप अपनी टिकट को रिजर्व कर देते हो, बुक कर देते हो, तो वो रिजर्व हो जाती है आपके नाम पे आपके लिए। लाइकवाइज कुछ वैकेंसीज होती हैं, कुछ तो ओपन मेरिट के लिए चली जाती हैं और कुछ जो है वो रिजर्व हो जाती हैं, यानी कि वो रिजर्वेशन में चली जाती है। और वो रिजर्वेशन फिर काम करती है उन सभी कैटेगरीज के लिए। ओपन मेरिट के लिए माफ़ कीजिएगा, ओपन मेरिट तो कहाँ आएगा फिर रिजर्वेशन में, SC आएगा, ST1, ST2, OSC, OBC, ठीक है, PSP, AWS, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज आपकी आ गई रिजर्वेशन में, तो इन सब को रिजर्वेशन में डाल दिया गया। अब मान लो ओपन मेरिट में यहाँ पे 2000 वैकेंसीज थी VLW की, 2000 में से 2000 में से आपकी मान लो 800 ओपन मेरिट के लिए हैं, ठीक है, 800 ओपन मेरिट के लिए हैं, 150 RBA, 150 ST1, 150 ST2, ठीक है। इसी तरह से OSC और EWS के लिए 150, PSP के लिए 100, ठीक है, PSP के लिए 100। तो ये सारी RBA के लिए फिक्स इतनी, इसके लिए इतनी फिक्स, इसके लिए इतनी फिक्स। तो ये सारी कैटेगरी आप पोस्ट कहाँ पे आएंगी, ये आएंगी आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन में। ये सारी आपकी आ गई वर्टिकल रिजर्वेशन में, जिसमें आपकी SC आ गई, ST1 आ गई, ST2 आ गई, OSC आ गई, OBC आ गई, EWS आ गई, RBA आ गई। ये सारी आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप आप सोसाइटी है लोगों का जिनको आपको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए इनको भी जॉब्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ये भी जॉब्स में पार्ट लें, तो इनको अपलिफ्ट करने की बात की जा रही है। अब कुछ ऐसी होते हैं जिनको हमें हॉरिजॉन्टल, मतलब हमें उन्हें अपने साथ चलाना है, ठीक है। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं। मान लो विमेन का कोटा आएगा, और आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में विमेन का कोटा आएगा नंबर 1। जैसे मैं अगर JKP कांस्टेबल की बात करूं, JKP कांस्टेबल, तो SPO आएगा, VDGs आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये आएगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब आप मुझे बताओगे कि सर 800 तो ओपन मेरिट को गई हैं, ठीक है, 800 तो ओपन मेरिट को गई हैं, बाकी तो सारी बाकी इन कैटेगरीज को गई हैं, तो ये टोटल ये सारा हो गया। तो भाई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए वालों के लिए बचा क्या। फिर यहाँ बच्चों के मन में डाउट आता है कि भाई ये जो 800 वैकेंसीज हैं ओपन मेरिट की, इनमें से और कम कर दिया जाएगा। मान लो अगर 15% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि लगभग आप 70 से लेकर 75 के बीच में तो वुमेन को जाएगी। यहाँ से आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि भाई इस 800 में से भी माइनस करेंगे, लेकिन नहीं, ओपन मेरिट की भाई जितनी वैकेंसीज हैं वो वहीं पे रहेंगी, उतनी रहेंगी। तो यहाँ से इनमें से जो है वो अब सब कैटेगराइजेशन होगी। मैं आपको अगले वाले पेज पे लेके चलता हूँ। अब कैटेगराइजेशन होगी, यहाँ पे देखिए कैटेगराइजेशन कैसे होगी। देखो RBA के लिए अगर मान लो कितनी पोस्ट हैं, 150 हैं,
ST1 के लिए भी 150 हैं, ST2 के लिए भी 150 हैं, OSC के लिए मान लो 60 हैं, OBC के लिए मान लो 80 हैं, और उसके अलावा SC के लिए जो है वो आपकी 150 हैं, EWS के लिए 150 हैं। मैं जस्ट आपको एक रफ वो दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होगा कि RBA में से मान लो यहाँ से 5 उठाई जाएंगी, यहाँ से 5 उठाई जाएंगी, यहाँ से 5 उठाएंगी, यहाँ से 3 उठाई जाएंगी, यहाँ से मान लो 4 उठाई जाएंगी, यहाँ से 5 और यहाँ से 5। ये सारी वैकेंसीज इन्हीं में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इन्हीं में से सब्ट्रैक्ट होंगी और वो चली जाएंगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को, और उनका फिर अलग से कट ऑफ हो जाएगा, अलग से कट ऑफ हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से जो है वो ये काम करता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि भाई ये हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। तो इतना तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जेकेपी कांस्टेबल के सेंस में। देखो, कट ऑफ को लेके मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे इसको इम्पैक्ट करेगा। देखो यार, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी, ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। जितनी पोस्टें ओपन मेरिट के लिए फिक्स हैं भाई, उनके लिए फिक्स है। बाकी कैटेगरीज में से हॉरिजॉन्टल वालों को भी डाल दी जाएंगी कुछ, तो इसी तरह से जो है वो आपकी चली जाएंगी वैकेंसीज। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो काम करता है। अब रही बात आपके कट ऑफ को लेके। देखो यार, कट ऑफ को लेके मैंने जेकेपी कांस्टेबल के लिए मैंने बताया था कि इसका जानना, इसका प्रिडिक्ट करना नामुमकिन के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्शन का खेल चलेगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आएंगे बीच में। तो इसलिए धैर्य रखिए, उम्मीद कीजिए कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, और मैं भी दुआ करूँगा, मैं भी विशेष करूँगा आप सब लोगों के लिए कि आपका भला हो जाए, आपकी जॉब लग जाए। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है वो डाउनलोड करें। ठीक है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।